नहीं आनी चाहिए। तो गोदरेज क्या हो सकता है? देखो जी, मेवात में देखो जी है तो देखो जी, मेवात मिनी पाकिस्तान ही कहा जाता है जी, सही जो कहते हैं। फिर आप भी समझते हो, देखो जी तो रेल नहीं आनी चाहिए रेलवे लाइन। अगर पैसेंजर जो रेलवे लाइन यहाँ से गुजरती है, अभी आपने देखा था जो दंगा हुआ था, उसमें बसें भी जलाई गई हैं, पुलिस चौकियां भी जलाई गई हैं, पुलिस वालों को भी मारे, 2 होमगार्ड भी शहीद हुए हैं। अगर पैसेंजर लाइन जाएगी तो गाड़ी को ही फूंक देंगे वो लोग। तो जैसे गुजरात में हुआ था, कुछ एरिया मेवात के तो मेव थे, मुसलमान थे जो भी है, उन्होंने बोगी में आग लगा दी। अब ऐसा ना हो कि मैं जो मेवात में निकले और पब्लिक की उनको तो लूटपाट करेंगे, उनको मारेंगे काटेंगे, बहुत दुनिया भर के नुकसान होगा, जान माल का नुकसान तो होगा ही उससे। तो आपके हिसाब से वहाँ से नहीं, रेलवे लाइन तो नहीं निकलनी चाहिए सही करते। अभी ये जो मालगाड़ी की हुई है उसकी वो क्या बोलते हैं फिश प्लेट, उनको भी उपाड़ के ले गए। अगर वो तो उपाड़ के ले जाएंगे, रेल पलटेगी। आजादी के 75 वर्षों बाद भी मेवात की आधी से ज्यादा आबादी ने रेल नहीं देखी थी और मेवात क्षेत्र में लगातार एक ही मांग उठती थी कि उनके यहाँ से रेलवे लाइन गुजारी जाए, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट बनाया जाए ताकि वो लोग भी ना केवल रेल को देख सके बल्कि रेल का सुगम सफर भी कर सकें। इसको लेकर केंद्र सरकार ने योजनाएं भी बनाई थी, लेकिन अब इसी योजना को लेकर मेवात के क्षेत्र विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मेवात से पैसेंजर या एक्सप्रेस लाइन बिल्कुल नहीं गुजरनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो किसी दिन गोधरा कांड फिर से दोहराया जा सकेगा। आखिर क्या कारण है जो मेवात के लोग ही अपने यहाँ से गुजरने वाली रेल लाइन का विरोध कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम से सटे मेवात जिले में पिछले 75 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी ने रेल नहीं देखी थी। बुजुर्गों ने रेल की सीटी तक नहीं सुनी थी। इन लोगों में उत्सुकता होती थी कि आखिर ट्रेन कैसी होती है और इसी को लेकर पिछले लगभग 8 दशकों से पूरे मेवात वासी अपने यहाँ से ट्रेन की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने इनको भरोसा दिलाया था और एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट नई दिल्ली से अलवर तक, जो कि वाया सोहना, फिरोजपुर, झिरका, नुहू इलाके से होते हुए इसकी मंजूरी भी आ गई थी और इसके लिए रेलवे अकाउंट का टोकन अकाउंट जो होता है वो भी खुल चुका था। लेकिन मेवात दंगों के बाद अब मेवात के लोगों ने यहाँ पर रेल लाइन के लिए पूरी तरह से विरोध करना शुरू कर दिया है। यहाँ के निवासियों की माने तो उनकी जो राय है वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ से रेल लाइन गुजरी तो किसी दिन गोधरा कांड फिर से हो सकता है, क्योंकि हाल ही में नुहू दंगों में जो मेवात के दंगाइयों ने कहर ढाया था उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि यहाँ से गुजरने वाली हर कार, बस, इन सबको आग के हवाले कर दिया गया था। यहाँ आने वाले पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई गई थी। पुलिसकर्मी और पुलिस के जवान शहीद भी हो गए थे। आतंक इतना था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई थी और लोगों को यहाँ से भागकर अपनी जान छुड़ानी पड़ी थी। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने खुद अपनी अगुवाई में महिलाओं को यहाँ से सुरक्षित निकाला था। ऐसा तांडव आज तक मेवात के इतिहास में नहीं मिला था। लेकिन मेवात दंगों ने न केवल नुहू, फिरोजपुर, झिरका, नगीना, बड़कली और होडल, सिंगार सभी इलाकों में जो दंगाई थे उन्होंने एकजुट होकर पूरी तरह से मेवात को मानो अपने कब्जे में ले लिया था और ये हालात कर दिए थे कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से इनके आगे विफल नजर आ रही थी। पुलिस तो मानो घुटने टेक चुकी थी, क्योंकि पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग हो रही थी और ऐसे ऐसे हथियारों से जो आज तक सोचे भी नहीं जा सकते थे। अब यहाँ के लोगों ने अपनी राय देना शुरू किया है और ये राय हम किसी दूसरे इलाके से नहीं, गुड़गांव से नहीं, बल्कि मेवात में जाकर सोहना इलाके के लोगों से रह रहे हैं, जिन्होंने साफ कह दिया है कि मेवात में रेल लाइन निकलना मानो आने वाले समय में तांडव को एक अंजाम देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ से रेलवे लाइन गुजरी तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा। यहाँ के जो पहले एक रेलवे लाइन, हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाते हैं, जो एक कमर्शियल रेल लाइन यहाँ से निकाली गई है वो मेवात के कुछ छोटे से पार्ट से निकली है, जो फरूख नगर से होती हुई
सोहना के कुछ पार्ट से, इंडरी के कुछ मेवात के गांवों से होती हुई, रोज का मेव से होती हुई पलवल की तरफ जाती है। हालांकि ये कमर्शियल रेलवे लाइन है जिस पर सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों का आना जाना रहेगा और कार्गो के लिए बेहतर है। लेकिन वहाँ के लोगों को ये कहना है कि वहाँ भी चोरी की घटनाएं आ जाती हैं, फिश प्लेटें तक चोरी हो सकती हैं। ऐसे में यदि अगर यहाँ से रेलवे लाइन निकाली गई तो आने वाले समय में कितना बड़ा तांडव होगा, ये यहाँ के लोगों की मानते हैं। आइए पहले सुनवाते हैं आपको मेवात के निवासियों की बातें कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेवात में रेलवे लाइन नहीं आनी चाहिए। तो क्या हो सकता है? देखो जी, मेवात में देखो जी है तो देखो जी, मेवात मिनी पाकिस्तान ही कहा जाता है जी, सही जो कहते हैं। फिर आप भी समझते हो, देखो जी तो रेल लाइन नहीं आनी चाहिए रेलवे लाइन। बड़ा कांड की उम्मीद है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। आज छोटा हुआ कल बड़ा भी हो सकता है। सर, अगर पैसेंजर जो रेलवे लाइन यहाँ से गुजरती है, अभी आपने देखा था जो दंगा हुआ था, उसमें बसें भी जलाई गई हैं, पुलिस चौकियाँ भी जलाई गई हैं, पुलिस वालों को भी मारे, 2 होमगार्ड भी शहीद हुए हैं। अगर पैसेंजर लाइन जाएगी तो गाड़ी को ही फूंक देंगे वो लोग, तो गाड़ी को भी फूंक सकते हैं, आदमी भी मार सकते हैं, रेलगाड़ी का भी नुकसान होगा, चोरी भी करेंगे। इसलिए हम तो ये सिफारिश करेंगे सरकार से जी, निकले तो तरीके से निकले, पर मेवात से नहीं निकले। नहीं, दिक्कतें तो बहुत सारी आएंगी। दिक्कतें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोग तो अभी जो रेलवे लाइन निकली है उसके दुनिया भर के हुक्स वगैरह दुनिया भर की चोरी हो गई है, सामान चोरी हो रहा है दुनिया भर का। और रेलवे लाइन निकलने के बाद तो इन लोगों की और गुंडागर्दी बढ़ेगी और इनका साम्राज्य स्थापित होगा कि भाई चलो जो भी गुंडागर्दी करनी, लूटपाट करनी, कुछ भी करना उससे कर सकते हैं। और जैसे अभी कांड में आगजनी हुई है तो रेलवे को भी नुकसान, रेलवे को तो बहुत भारी नुकसान होगा इससे, ऑब्वियसली होगा जी, क्योंकि रेलवे तो करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है। ये तो छोटी छोटी जो गाड़ियाँ थी चलो 20-20, 25-25 लाख की, लेकिन रेलवे का तो वैगन ही कम से कम भी 20-20, 30-30 लाख रुपए बनता जाएगा, अरबों रुपए बन जाएगा। उसमें जो सवारियां होंगी उनको तो लूटपाट करेंगे, उनको मारेंगे काटेंगे, बहुत दुनिया भर के नुकसान होगा, जान माल का नुकसान तो होगा ही इससे। तो आपके हिसाब से वहाँ से नहीं, रेलवे लाइन तो नहीं निकलनी चाहिए सही बच्चे। दंगे के बाद यही है जी, लूटपाट उनका तो केएमपी पे रोजाना 5-7 गाड़ियों की लूटपाट की घटना होती है। आप डेली न्यूज़ में सुन लो, डेली अखबार में पढ़ लो आप। कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन टैंकर नहीं लूटा, ये नहीं लूटा। अभी जो मालगाड़ी की हुई है उसकी वो क्या बोलते हैं फिश प्लेट, उनको भी उपाड़ के ले गए। वो तो उपाड़ के ले जाएंगे, रेल पलटेगी। कुल मिलाकर अब मेवात के लोगों ने जो अपनी राय प्रकट की है, ये सिर्फ उनकी एक राय है। हालांकि हमने प्रयास किया था कि रेल लाइन गुजरनी चाहिए, सबको आने जाने के सुगम साधन मिलने चाहिए, लेकिन मेवात दंगों से डरे हुए लोगों ने जो अपनी राय दी है वो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए सोचने वाली बात है कि आखिर हरियाणा सरकार क्या इतनी कैपेबल है, या केंद्र सरकार इतनी कैपेबल है कि यहाँ से गुजरने वाली रेल लाइन को सुरक्षा दे पाएगी। अगर दे सकती है तो ठीक है, वरना हम भी उनसे यही गुजारिश करेंगे कि एक बार फिर से अपने इस निर्णय पर विचार करें। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार गोधरा कांड की फिर से दोहराई इसी मेवात में हो जाए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।